ये कहानी है एक इंट्रोवर्ट लड़के की जिसे अपनी दुनिया में रहना पसंद है। वो सारा दिन स्टडी करता है और लड़कियों से बात करना तो मानो उसके लिए सजा है। एक दिन उसकी लाइफ में एक ऐसी शैतान लड़की आती है जो उसकी शराफत का पूरा फायदा उठाती है। एनिमे की शुरुआत में हमें एक लूजर लड़के को दिखाया जाता है। जैसे ही वो लाइब्रेरी का दरवाजा खोलता है वो देखता है कुछ लड़कियों का ग्रुप वहाँ बैठे एंजॉय कर रहा है। हमारा बंदा उनको इग्नोर करता है और चुपचाप एक टेबल पर बैठ जाता है। लड़कियां बहुत शोर मचा रही थी। एक लड़की कहती है, तुम्हें पता है कल रात मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे अपने हथियार की पिक्चर भेजी। नाओतो उनकी तरफ देखते हुए सोचता है, ऐसी लड़कियां मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। लड़कियां उसकी तरफ देखती हैं, कितना अजीब है ये। कुछ देर बाद एक लड़की वार्डरोब से बुक लेने आती है। नाओतो की धड़कनें तेज होने लगती हैं क्योंकि वो पढ़ाई करने की बजाय मांगा लिख रहा था। घबराहट में उससे अपना बैग नीचे गिर जाता है। लड़कियां उसके बनाए हुए मांगा पोस्टर्स को देखकर हंसने लगती हैं। अरे देखो, स्टोरी लाइन में इसने तो वन पंच मैन को भी पीछे छोड़ दिया। नाओतो चुपचाप अपनी बेइज्जती होते सुन रहा था। तभी एक स्ट्रॉन्ग कलर वाली लड़की उसके पोस्टर्स को ध्यान से देखती है जिसका नाम हमें नहीं बताया जाता। सभी लड़कियां वहां से चली जाती हैं। वो कहती है, तुम लोग जाओ, मैं बाद में आती हूँ। सबके जाने के बाद वो कहती है, मैं फर्स्ट ईयर से हूँ, क्या तुम सेकंड ईयर से हो? नाओतो कहता है हाँ। वो कहती है, तो इसका मतलब तुम मेरे सैनपाई हुए। और एक इवल सी स्माइल करती है मानो जैसे उसके दिमाग में कोई शैतानी आइडिया आया हो। वो उसकी स्टोरीज पढ़ने लगती है। एक खूबसूरत नाइट जो बहुत बहादुरी से दुश्मनों का मुकाबला करता है। वो कहती है, इस कहानी का हीरो तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा है, कहीं ये तुम ही तो नहीं? नाओतो की तो आवाज ही नहीं निकलती। नहीं, ऐसा नहीं है। वो कहती है, वैसे मुझे तुम्हारे लिए बहुत अफसोस हो रहा है, मेरा मतलब इस कहानी के हीरो पर। ये देखो। हीरो लड़की के बाल ठीक करते हुए कहता है, तुम कितनी खूबसूरत हो, लेकिन रियल लाइफ में तुम एक फट्टू हो। गलत मत समझना, मैं हंस नहीं रही। नाओतो कहता है, ऐसी बात नहीं है। वो कहती है, अगर ऐसा है तो प्रूव करो। वो उसे ये सीन परफॉर्म करने को कहती है, लेकिन जब नाओतो इसे करने लगता है, भाई साहब उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं मानो जैसे ये उसका आखिरी दिन हो। जैसे तैसे वो एक बेकार सा सीन परफॉर्म कर ही लेता है। लड़की कहती है, देखा मैं सही थी, तुम इतनी सी बात नहीं कह सके। तुम खूबसूरत हो की जगह तुम्हें यहाँ लिखना चाहिए था, नो आई एम फट्टू। इस वक्त नाओतो की तो फटकर हाथ में आ चुकी थी। वो तो उसे नजरें चुरा रहा था। सेनपाई, मुझसे नजरें तो मिलाओ ना, तुम यहाँ वहाँ क्या देख रहे हो? कितने क्रीपी हो तुम। भाई इतने में ही नाओतो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है, अले अले, सेनपाई तो रोने लगा। वो अपनी पॉकेट से रुमाल निकालती है और उसके आंसू पोंछती है। अब इसके बाद जब नाओतो शांत हो जाता है, वो कहती है, तुम्हारे पास मेरा रुमाल है, इसे चिपचिपा मत कर देना। ओके, आज के लिए सॉरी, मैं चलती हूँ। इस सब के बाद नाओतो को घर पर भी उस लड़की के डरावने सपने आने लगते हैं। उस रात वो बिल्कुल भी सो नहीं पाता। अब नेक्स्ट मॉर्निंग नाओतो आर्ट क्लब में पेंटिंग कर रहा था। तभी वहाँ पर वही लड़की आती है। वो क्लब की छानबीन करने लगती है, क्या यहाँ कोई और भी है या सिर्फ हम दोनों ही हैं? सेनपाई, नाओतो कहता है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए, तुम क्लब की मेंबर भी नहीं हो। वो उसके सामने चेयर रखकर बैठ जाती है। तो फिर आज के दिन मैं तुम्हारी मॉडल हूँ। नाओतो साफ इनकार कर देता है। वो कहती है, तो फिर इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? नाओतो तो भाई साहब एक मुर्गे की तरह फड़फड़ाने लगता है, प्लीज मैं हाथ जोड़ता हूँ, इसे मत खोलना। लेकिन वो फिर भी एक बटन खोल ही देती है। ठीक है, मैं ड्रॉ करूंगा। नाओतो ने पहले कभी किसी लड़की को इतने गौर से नहीं देखा था, इसलिए उसे ड्रॉ करने में काफी दिक्कत हो रही थी। वो उसे मोटिवेट करने के लिए कहती है, अगर मुझे तुम्हारी ड्राइंग पसंद आई तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगी। नाओतो घबराते हुए पूछता है, कैसा रिवॉर्ड? वो कहती है, ये एक सीक्रेट है। नाओतो अपने मन में कहता है, मुझे रिवॉर्ड से कोई लेना देना नहीं, मैं बचपन से ही ड्राइंग कर रहा हूँ। आज मेरे टैलेंट का सवाल है, तुम कर सकते हो नाओतो। अब इसके बाद ड्राइंग रेडी हो जाती है, तो इसे तुम अपना बेस्ट कहते हो। ओके, मुझे ये पसंद आया। वादे के मुताबिक अब रिवॉर्ड की बारी। वो नाओतो का चेहरा पकड़ती है और उसे किस करने वाली होती है। नाओतो तो वहीं पर फ्रीज हो गया था, उससे तो हिला ही नहीं जा रहा था, लेकिन फिर वो भी किस करने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी वो लड़की जोर जोर से हंसने लगती है। हाँ, अपना चेहरा देखो जरा, तुम्हें सच में ये लगा था मैं तुम्हें किस करने वाली हूँ? देखो जरा इस हिस्से को, इसके लिए तुम्हें इनाम नहीं बल्कि पनिशमेंट मिलनी चाहिए। भाई अब क्या करे, हमारा बंदा इतना शाय है।
बेचारे से यहाँ देखा ही नहीं गया, लेकिन आई एम श्योर अगर आप लोग होते तो सबसे क्लियर इमेज इसी जगह की आनी थी। वेल वो उससे बहुत सताती है, तुम कितने फट्टू हो, देखो अपने आप को, तुम रोने भी लगे। इसके बाद वो उसके आंसू पहुँचती है, अगली बार मुझे अच्छे से ड्रॉ करना। अब नेक्स्ट सीन में नाओतो घर जा रहा था। बदकिस्मती से हम दोनों का घर एक ही रास्ते पर है। लड़की उससे पूछती है, सेनपाई मैं जानती हूँ ये कहना थोड़ा अजीब होगा, लेकिन क्या तुम मेरे साथ लंच पर चलना चाहोगे? नाओतो की आवाज निकलना बंद हो जाती है। मजाक कर रही थी, ज्यादा खुश मत होना। तुम्हें सच में लगा एक लड़की तुमसे बाहर चलने को पूछेगी? कितने भोले हो तुम। जोश जोश में वो नाओतो को धक्का मारती है। नाओतो सीधा पानी में जा गिरता है। वो उसे सॉरी कहती है। नाओतो कहता है कोई बात नहीं और अपने घर की तरफ चल देता है। वो कहती है मैंने तुम्हें पानी में गिराया, तुम फिर भी मुझसे गुस्सा नहीं, क्यों? नाओतो सोचता है ऐसा मेरे साथ बचपन से होता आया है, मेरे लिए ये सब आम बात है। फिर वो बोलता है भले ही तुमने मुझे रुलाया, मुझे परेशान किया, इन सब के बाद भी मुझे तुम्हारे साथ रहना, तुमसे बात करना बहुत अच्छा लगता है। असल में नाओतो बचपन से ही इतना अकेला था, उसे किसी का साथ चाहिए था, चाहे वो उसे परेशान ही क्यों ना करे। वो हिम्मत करता है और उसे उसका नाम पूछता है। इस बार वो लड़की उसकी तरफ देखकर एक जेन्युइन स्माइल करती है और कहती है मेरा नाम है नागातोरो। वो अपनी उंगलियों से उसकी चेस्ट पर अपना नाम भी लिखती है, भूल मत जाना। अब नेक्स्ट मॉर्निंग नाओतो शांति से बैठकर पेंटिंग कर रहा था। नागातोरो उसकी शांति भंग करने के लिए आ जाती है। वो कहती है चलो ये साथ में करते हैं, सही मौका देखो और इसके अंदर आ जाओ। नाओतो उसे ज्वाइन करने के लिए नीचे बैठता है। अचानक उसकी नजर नागातोरो के वहाँ पर पड़ जाती है। उसके चिल्लाते ही नागातोरो भी समझ जाती है आखिर वो क्या देख रहा है। वो उसे पनिश करती है, तुम आजकल बहुत बदमाश हो गए हो। अब इसके बाद सीन क्लास में शिफ्ट होता है, जहाँ नाओतो अकेला बैठकर नूडल्स खा रहा है। उन्हें फिनिश करने के बाद वो एक रैपर से अडल्ट मांगा निकालता है जिसका नाम है बड़े संतरे वाली वैम्पायर। तभी वहाँ पर नागातोरो आती है। नाओतो की हरकतों को देखकर उसे शक हो जाता है, नाओतो जरूर कुछ छुपा रहा है। वो कहती है तुम जरूर कुछ उल्टा सीधा देख रहे थे, है ना? नाओतो घबरा जाता है, नहीं कुछ भी तो नहीं, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता कि नागातोरो की नजर से कोई चीज बच जाए। वो कहती है अच्छा तो तुम्हें ऐसी चीजें पसंद है। वो उसे मांगा की एक पिक्चर दिखाती है। अच्छा तो तुम्हें बड़े संतरे पसंद हैं, क्या तुम इनसे खेलना चाहोगे? नाओतो उसे समझाने की कोशिश करता है, मैं तो सिर्फ वैम्पायर स्टोरी का आइडिया ले रहा था, मेरा कुछ ऐसा वैसा देखने का मकसद नहीं था। इसके बाद नागातोरो उस मांगा को पढ़ती है, उसे वो बहुत पसंद आती है। वो कहती है डार्क रोमांस तो सच में कमाल का होता है, लेकिन इस मांगा में एक कैरेक्टर बिल्कुल तुम्हारी तरह था। वो स्टूपिड लड़का जो वैम्पायर से बचने के लिए अपने हाथों में लहसुन लेकर भागता है, लेकिन फिर भी वो मारा जाता है। सो सैड। नाओतो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए कहता है भला उसमें मेरे जैसा क्या था? नागातोरो कहती है वैसे अगर वो वैम्पायर तुम पर अटैक भी करती तो तुम्हें कुछ नहीं होता, क्योंकि तुम अभी भी एक वर्जिन लड़के हो। अगर तुम ना होते तो वैम्पायर तुम्हें बाइट करती और तुम ज़ॉम्बी बन जाते, लेकिन खुशकिस्मती से तुम वर्जिन हो। नाओतो कहता है वैसे तुम इस बारे में कैसे जानती हो? नागातोरो कहती है क्योंकि मैं भी एक वैम्पायर हूँ, ये देखो मेरे दांत, अब तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारा ब्लड सक करने वाली हूँ। वो उसके ऊपर कूद जाती है। नाओतो कहता है प्लीज मेरे ऊपर से हटो, कोई देख लेगा। नागातोरो कहती है अब बहुत देर हो चुकी है। वो उसे बाइट करने वाली होती है, लेकिन भाई साहब नाओतो के मुंह से लहसुन की स्मेल आ रही थी। नागातोरो तुरंत पीछे हट जाती है। कितना बाहया था ये, सब कबाड़ा कर दिया इस बंदे ने। वेल मौका देखते ही नाओतो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन नागातोरो उसे पीछे से पकड़ लेती है। हम देखते हैं उसका हाथ नाओतो के हथियार पर लग जाता है। वेल सीन यहाँ पर ऑकवर्ड हो जाता है, वो दोनों बहुत शर्मा रहे थे। अब इसके बाद दोनों साथ में घर जाते हैं। नागातोरो उससे कहती है सेनपाई क्या ये पहली दफा था जब किसी लड़की ने तुम्हें उस जगह टच किया? सच सच बताओ, क्या तुम्हारा हार्ड हुआ था? नाओतो चिढ़कर कहता है मैं नहीं जानता, क्या तुम चाहते हो मैं दोबारा ऐसा करूं? बोलो बोलो। इस बार भी वो उसकी उसी जगह पर टच करने वाली थी, लेकिन वो उसे गुदगुदी करने लगती है। वेल अब रात में नाओतो वही वैम्पायर वाली मांगा पड़ रहा था और उसे सुबह वाले ड्रामे की याद आ जाती है। अब नेक्स्ट डे नाओतो एक रेस्टोरेंट में बैठकर शांति से पढ़ाई कर रहा था। वो देखता है एक ग्रुप रेस्टोरेंट में एंटर हुआ है, जिसमें नागातोरो भी होती है। वो छुपके से उनकी बातें सुनता है। लाल बालों वाला लड़का नागातोरो पर लाइन मार रहा था। वो उसको अपने म्यूजिक क्लब का एक गाना भी सुनाता है। नाओतो सोचता है बेटा अब तो तू गया, तुझे पता नहीं नागातोरो तेरा कैसा मजाक बनाएगी। ये म्यूजिक था, ऐसे जैसे कोई कान हिलाने वाला कीड़ा सिंगिंग कर रहा हो। लेकिन नागातोरो अपने
हेडफोन उतारती है और कहती है ये बहुत ही बोरिंग था, मुझे कुछ समझ नहीं आया। इसके बाद दूसरा लड़का ट्राई करने की कोशिश करता है। नाओतो सोचता है पक्का इसकी तो खैर नहीं अब, लेकिन नागातोरो उसे भी कोई भाव नहीं देती। उसकी फ्रेंड आकर कहती है वो लड़के तुम में इंटरेस्टेड थे इसलिए तो मैं उन्हें यहाँ लेकर आई। नागातोरो कहती है वो दोनों लड़के बहुत बोरिंग थे, आगे से ऐसा मत करना। उस वक्त नाओतो को एहसास होता है नागातोरो सिर्फ उसी के साथ ही ऐसी है। घर जाते हुए वो सोच रहा था क्या सिर्फ मैं ही एक लड़का हूँ जिसके साथ वो कभी बोर नहीं होती। तभी नागातोरो उसके पास आती है और कहती है नाओतो तुम सबसे अलग हो, मैं तुम्हें दूर से ही देखकर पहचान सकती हूँ, हमेशा डरे हुए एक क्रीपी लड़के की तरह लगते हो। वो कहता है मुझे क्रीपी कहना बंद करो। अब नेक्स्ट डे बारिश बहुत तेज हो रही थी। वो दोनों स्कूल से घर जा रहे थे। नाओतो थक कर रुक जाता है, मेरी फिक्र मत करो तुम घर जाओ। इसलिए वो दोनों एक जगह पर बैठकर बारिश के रुकने का इंतजार करते हैं। तभी नागातोरो को एक शैतानी आइडिया आता है। वो कहती है सेनपाई मेरी तरफ मत देखना, मेरे कपड़ों के आर पार सब दिख रहा है। वो कहता है मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ। नागातोरो कहती है मैं जानती हूँ तुम देखने के लिए मरे जा रहे हो, पीछे मुड़कर देखो तो सही। नाओतो को लगता है शायद इस बार भी वो उसे चिढ़ा रही है, लेकिन जैसे ही वो पीछे देखता है तो उसे सब कुछ दिख जाता है। इस बार नागातोरो सच बोल रही थी। नाओतो सॉरी कहता है ये गलती से हो गया, लेकिन नागातोरो उसे परेशान करने लगती है। शैतान लड़के मैं जानती थी तुम देखे बिना नहीं रह सकते। ठंड बहुत बढ़ने लगती है इसलिए वो घर जाने का डिसाइड करते हैं। नागातोरो का घर पास में था इसलिए वो उसे साथ चलने के लिए कहती है। घर पहुंचते ही नाओतो घबरा जाता है। उसे लगता है शायद उसके मॉम डैड भी नागातोरो की तरह उसे परेशान करेंगे, लेकिन वो कहती है मेरे मॉम डैड बाहर गए हैं, शायद उन्हें आने में थोड़ी देर हो जाए। नागातोरो उसे अपने बड़े भाई के कपड़े देती है, शायद ये तुम्हें थोड़े लूज हो। जब वो अपना सर पहुंचने लगता है वो सोचता है कहीं ये वही टॉवल तो नहीं जिसे नागातोरो ने यूज किया। नागातोरो उसे छुपके से देख रही थी। नोटी बॉय टेंशन मत लो, मेरे वाला ये है। वेल चाय पीते हुए नाओतो बहुत नर्वस हो रहा था। नागातोरो उसे और परेशान करने के लिए कहती है ये पहली दफा है ना जब तुम किसी लड़की के साथ बेडरूम में अकेले हो। वो कहता है ये एक सीक्रेट है। नागातोरो कहती है क्या तुम जानते हो एक लड़का लड़की बेडरूम में अकेले क्या करते हैं। चाय उसके मुंह से बाहर आ जाती है, लेकिन फिर वो कहता है शायद स्टडी। नागातोरो उसका हाथ पकड़कर कहती है मैं बताऊं क्या करते हैं। वो कहता है ये थोड़ा जल्दी नहीं हो जाएगा, लेकिन नागातोरो तो गेम खेलने की बात कर रही थी। इसके बाद वो गेम खेलते हैं। नागातोरो की हर बार धुलाई हो रही थी। उसे गुस्से में देखकर नाओतो सोचता है बिल्कुल इसी तरह ही मुझे गुस्सा आता है जब ये मुझे परेशान करती है, इसलिए आज वो अपने सारे बदले ले लेता है। हारने के बाद नागातोरो हमेशा की तरह उसे बहुत परेशान करती है और दोनों आज बहुत इंजॉय भी करते हैं। जब बारिश रुक जाती है नाओतो कहता है आज उसे बहुत मजा आया। नागातोरो कहती है किसी दिन हम ये दोबारा करेंगे, तब मैं तुम्हारी अच्छे से बैंड बजाऊंगी। अब नेक्स्ट डे लंच के वक्त सभी टेबल्स बुक थे। नागातोरो उसे अपने साथ बैठने को कहती है। नाओतो सोचता है इस बार तो ये तीनों मिलकर मेरी मारेंगी, कोई सीट खाली नहीं होती, इसलिए मजबूरन उसे वहीं पर बैठना पड़ता है। उन लड़कियों के चेहरे से लग रहा था नाओतो तो आज गया। एक लड़की पूछती है क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। नागातोरो तुरंत हाँ बोल देती है। नाओतो के तो मुंह में जुबान नहीं थी। दूसरी कहती है क्या तुम लोगों का वन नाइट स्टैंड हो गया। एक लड़की तो उसका हाथ पकड़कर कहती है क्या तुम मेरे साथ लंच पर चलना चाहोगे। नागातोरो को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो लड़कियां उसका मजाक उड़ा रही थी। जरा देखो तो इसे कैसे नजरें चुरा रहा है, पक्का ये भी वर्जिन है। ये बॉयफ्रेंड कम और पेट ज्यादा लग रहा है। जब दूसरी बार वो उसे टच करने लगती है नागातोरो उसे रोक देती है। दूसरी लड़की को नागातोरो पर शक होता है। उसका मजाक उड़ाते उड़ाते एक बार फिर वो उसे टच करने लगती है। इस बार फिर नागातोरो उसे रोक देती है। उस लड़की का शक यकीन में बदल जाता है। इस बार वो नाओतो की इंसल्ट करने लगती है। नागातोरो कहती है ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा, जिस वजह से उन दोनों में वहीं पर लड़ाई हो जाती है। नाओतो को ये सब अच्छा नहीं लगता। मेरी वजह से नागातोरो अपनी दोस्त से लड़ रही है। वो खड़ा होता है मानो जैसे युद्ध लड़ने जा रहा हो। ऊंची आवाज से कहता है मैं नागातोरो का बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। यहाँ तक कि पूरा स्कूल उसकी ये बात सुन लेता है। वो दोनों कहती हैं बस इतना ही, हमें लगा तुम नागातोरो की तारीफ करने वाले हो, तुम सच में फनी हो। नागातोरो भी अपना मुंह फुला लेती है। अब नेक्स्ट सीन में नागातोरो उस पर चिल्लाती है तुम्हें उन्हें सबक सिखाना चाहिए था, तुम चुपचाप उन्हें सुनते रहे। नाओतो कहता है पर मुझे फाइट बैक करना नहीं आता, इसलिए वो उसे सिखाती है जब भी कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए तुमने उसे इस तरह एक कसकर लगानी है। इसके बाद वो उसे कहती है सेनपाई
तुम कितने क्रीपी हो। सेनपाई को गुस्सा आता है, वो उसे एक कसकर लगाता है। अरे ये क्या, इसका मतलब मैं थोड़ा बहुत लड़ सकता हूँ। नागातोरो कहती है बहुत बढ़िया। इस बार वो उसका बहुत मजाक उड़ाती है। अपने बाल देखो, जैसे कोई भेड़ के होते हैं। तुम्हें भेड़ बकरियां चराने वाले से अपने बाल मुंडवा लेने चाहिए। तुम्हारे मुंह से कितनी बदबू आती है। नाओतो इस बार सच में गुस्से में आ जाता है। अब बस करो, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। नागातोरो बुरा फील करती है, इसलिए वो नाओतो से सॉरी कहती है। लेकिन अगले ही पल जब वो नाओतो की आंखों में आंसू देखती है जो बाहर आने वाले थे, वो कहती है ओ सेनपाई, तुम फिर रोने लगे, तुम कितने क्रीपी हो। सेनपाई गुस्से में उसे एक चाटा लगाता है और वो सीधा उस जगह पर जा लगता है जिसे दबाने के लिए हम सब सपने देखते हैं। वेल सीन ऑकवर्ड हो जाता है और वो दोनों शर्माने लगते हैं। बात नॉर्मल करने के लिए नागातोरो कहती है मैं जानती थी तुम कर सकते हो, लेकिन तुम्हें यहाँ मारना चाहिए था, वहाँ नहीं, यू नोटी बॉय। और गाइज इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। वेल गाइज, अगर इस वीडियो पर आपका अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं इसका पार्ट 2 भी लेकर आऊंगा, जिसमें शायद अपने सेनपाई की वर्जिनिटी भी लूज हो सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।